क्लास 5 हिंदी, विकास हिंदी वर्कबुक, चैप्टर 7 खाना खजाना, चित्रपट। यहाँ पे ये चित्र दे रखा है, चित्र के नीचे यहाँ पे वर्णन किया हुआ है कि यह रसोई, यहाँ पे जो रसोई घर का चित्र है और चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है, माता रोटी बेल रही है। पास में पानी का बर्तन है, ये पानी का बर्तन है। कढ़ाई में आटा और थाली में सेकी हुई रोटियां हैं, ये सेकी हुई रोटियां और यहाँ पे आटा है। नज़दीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है, तो ये लड़का है वो खाना खा रहा है। दादी माँ किताब पढ़ रही है, ये दादी माँ है जो किताब पढ़ रही है। अलमारी में एक खाने में फल और सब्जियां हैं, दूसरे खाने में डिब्बे हैं और दूसरी अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। थाली, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की खिड़की से बादल दिखाई दे रहा है। आगे दे रखा है जो यहाँ पे रसोई घर का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने में लिखिए। बॉक्स में लिखना है आपको आंसर। फर्स्ट टाइम में फल की सब्जियां हैं। फल और सब्जियां कहाँ पे हैं? तो टोकरी में है, तो यहाँ पे सी हम करेंगे, सी राइट है कि टोकरी में फल और सब्जियां हैं। रसोई घर में बहुत सारे होते हैं, तो क्या होते हैं? रसोई घर में बर्तन होते हैं, बहुत सारे बर्तन होते हैं, तो ए सही हो जाएगा। लड़का खा रहा है, तो क्या खा रहा है लड़का? खाना, खाना खा रहा है, तो डी हो जाएगा। रसोई घर में का चूल्हा है, तो गैस चूल्हा है। कौन सा चूल्हा है? गैस चूल्हा है, तो सी सही हो जाएगा। रसोई घर में रसोई बना रही है, कौन बना रहा है रसोई? तो माता बना रही है, तो बी सही हो जाएगा, माता रसोई बना रही है। आगे है सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। आपको यहाँ पे विधान को पूर्ण करना है कि लड़का भोजन कर रहा है, क्या कर रहा है? भोजन कर रहा है, तो यहाँ पे लिखना है भोजन कर रहा है। पानी का बर्तन चूल्हे के पास है, और राइट हो जाएगा चूल्हे के पास है। दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है, को राइट हो जाएगा पुस्तक पढ़ रही है। माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है, माता गैस के चूल्हे के पास बैठी है, ये सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं यहाँ पे। पहला है रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? तो रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन है। हमें रसोई घर में ये सब दिखाई दे रहा है। टोकरी में कौन सी सब्जियां हैं? तो टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूल गोभी आदि सब्जियां हैं। टोकरी में कौन से फल हैं? तो टोकरी में अंगूर, सेब, केला आदि फल हैं। खिड़की से बाहर क्या दिख रहा है? तो खिड़की से बाहर बादल दिख रहे हैं। आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? क्या आपको यहाँ पे जो चित्र दे रखा है रसोई घर का, उसमें आपको क्या क्या नहीं दिखाई दे रहा है जो आपके रसोई घर में है? तो हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म है, पानी का नल है, छलनी और एक्वागार्ड है, जो इस रसोई घर में नहीं है। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे कोष्टक में दे रखा है उबाल कर, सेक कर और तल कर। तो बेसन के पकोड़े बनाए जाते हैं, तो बेसन के पकोड़े तलकर बनाए जाते हैं। और गेहूं की रोटी बनाई जाती है, तो सेक कर बनाई जाती है गेहूं की रोटी। चाय उबाल कर बनाई जाती है। क्या खाना पकाना केवल माँ का ही काम है? नहीं, तो बताइए और कौन खाना पका सकते हैं? तो यहाँ पर अपने होमवर्क करना है कि कौन खाना पका सकते हैं। रसोई बनाने में और घर के अन्य कामों में आप किस प्रकार मदद कर सकते हैं, बताइए। तो मैं रसोई बनाने में इस प्रकार मदद कर सकता हूँ, सब्जी काट कर, रोटी बेल कर, आटा गूंद कर, बर्तन साफ करके मैं घर में इस प्रकार मदद कर सकता हूँ। घर की सफाई करके और मटके में पानी भरकर, इस तरह हम रसोई बनाने में और घर के अन्य कामों में मदद कर सकते हैं। आगे है पढ़िए, समझिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है लड़का, तो लड़का स्कूल जा रहा है। तो लड़के, तो लड़के स्कूल जा रहे हैं। लड़का का लड़के किया
उसका भी वाक्य बनाया। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा करना है, घोड़ा का घोड़े करना है। तो घोड़ा का वाक्य है, घोड़ा घास खा रहा है और घोड़े घास खा रहे हैं। कमरा का कमरे, वह एक कमरा खाली है, वे 3 कमरे खाली हैं। पंखा पंखे, एक पंखा चल रहा है, 3 पंखे चल रहे हैं। पुस्तक पुस्तकें, मेरे पास एक पुस्तक है, तुम्हारे पास 4 पुस्तकें हैं। फलों के अंग्रेजी नामों के सामने आगे कोष्टक से हिंदी नाम चुनकर लिखिए। यहाँ पे कोष्टक में हिंदी नाम दे रखे हैं, आपको अंग्रेजी नामों के आगे हिंदी नाम लिखने हैं। यहाँ पे केला, फालसा, नारियल, जामुन, पपीता, अंगूर, शरीफा, ईख, अमरूद, आम, तरबूज, खिरनी, अनार और खरबूजा, ये हिंदी नाम दे रखे हैं। तो यहाँ पे अंग्रेजी नाम आपको पढ़ने हैं। पहला है जामुन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हिंदी में जामुन। दूसरा है पपैया, पपैया हम कहते हैं पपीता को। और तीसरा है ग्रेविया, ग्रेविया यानी फालसा। बनाना यानी केला, ग्रेप्स यानी अंगूर, कोकोनट यानी नारियल, कस्टर्ड एप्पल यानी शरीफा, गुआवा यानी अमरूद, मैंगो यानी आम, येलो बेरी यानी खिरनी, पोमोग्रेनेट यानी अनार, शुगर कैन यानी ईख, मस्क मेलन यानी खरबूजा और वाटरमेलन यानी तरबूज। इस तरह से आपको अंग्रेजी नामों के आगे हिंदी नाम लिखने हैं। आगे दे रखे हैं सब्जियों के नाम दे रखे हैं। सब्जियों के अंग्रेजी नामों के आगे कोष्टक से हिंदी नाम चुनकर लिखिए। यहाँ पे भी कोष्टक में हिंदी नाम दे रखे हैं, वह अंग्रेजी नाम के आगे आपको लिखने हैं। सब्जियों के नाम है यहाँ पे टमाटर, अदरक, बैंगन, तुरई, कद्दू, फूल गोभी, रतालू, करेला, बंद गोभी, भिंडी, शकरकंद, मूली, कुंदरू और लौकी, आलू, चचरीडा, जमीकंद और प्याज, ये सब आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। तो यहाँ पे अंग्रेजी में नाम दे रखा है ब्रिंजल, ब्रिंजल को बोलते हैं बैंगन। पम्पकिन यानी कद्दू, कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, टोमेटो यानी टमाटर, टमाटर बोलते हैं। उसके बाद घुसबी, घुसबी यानी तुरई, जिंजर यानी अदरक, याम यानी जमीकंद, बीटर गॉड यानी करेला, कैबेज यानी बंद गोभी, लेडीज़ फिंगर यानी भिंडी, रेडिश यानी मूली, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद। उसके बाद यहाँ पे वेजिटेबल है गिलोटा, गिलोटा यानी कुंदरू, गॉड यानी लौकी, ऑनियन यानी प्याज, ऑनियन यानी प्याज, राउंड गॉड, राउंड गॉड यानी चचरीडा, चचरीडा, राउंड गॉड यानी चचरीडा। उसके बाद गॉड यानी लौकी, बल्बस रूट, बल्बस रूट यानी रतालू और पोटैटो यानी आलू। इस तरह से आगे दे रखा है बर्तनों के नाम, बर्तनों के नाम भी अंग्रेजी में दे रखे हैं, तो हिंदी नाम लिखने हैं वो भी कोष्टक में से। बेलन, रोटीदान, पौनी, मसालदान, सांसी, कढ़ाई, जार और कलछुल, चिमटा, चौका, पतीली और करछी, ये दे रखा है। तो पहला है ए पेयर ऑफ प्रिंसस, प्रिंसस यानी सांसी, उसको बोलते हैं सांसी। फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन यानी कढ़ाई। ए बिग स्पून यानी बड़ा जो चम्मच होता है वो कलछुल बोलते हैं उसको। ए रोलिंग पिन फॉर ब्रेड, जो हम रोटी बेलते हैं उस किससे बेलते हैं, तो बेलन। टंग यानी चिमटा। जार यानी जार होता है। ए राउंड स्टूल टू शेप ब्रेड, चौका, तो हम जो रोटी बनाते हैं वो किस में बनाते हैं, जो स्टूल होता है वो चौका। कुकिंग पॉट, पतीली। वेसल फॉर स्पाइसेस यानी मसाले दान। स्पून फॉर कुकड राइस यानी करछी, हम किससे कुकड करते हैं, तो करछी। स्मॉल लेडल, पोनी। ए पॉट फॉर चपाती यानी रोटी दान, जिसमें हम रोटी रखते हैं।
आगे दे रखा है प्रवृत्तियाँ, चित्र पहचान कर नाम लिखिए और खाने के बारे में राइट या रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। चित्र का नाम भी लिखना है आपको। ये किसका चित्र है? करेला। तो यहाँ पे हमने नाम लिखा करेला। तो मज़े में खाएंगे, मज़े से खाएंगे तो नहीं, खाना पड़ेगा तो हाँ, और बिल्कुल नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे। सेब, सेब है तो यहाँ पे सेब लिखा। मज़े से खाएंगे हाँ, खाना पड़ेगा और बिल्कुल नहीं खाएंगे में क्रॉस करेंगे। आम, आम तो मज़े से खाएंगे और खाना पड़ेगा और बिल्कुल नहीं खाएंगे क्रॉस करेंगे। और जलेबी, जलेबी पे राइट, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस। आइसक्रीम भी हम मज़े से खाएंगे। कोष्टक से सब्जी के हिंदी नाम ढूंढकर नीचे लिखिए। यहाँ पे आपको कोष्टक में से हिंदी नाम ढूंढने हैं और राउंड करने हैं इस तरह से, और नीचे नाम भी लिख देने हैं। कंदरू, लौकी, अदरक, भिंडी, तुरई, जमीकंद, मूली, आलू, टमाटर, बैंगन, शकरकंद, फूल गोभी, बंद गोभी, चचरीड़ा, रतालू, कद्दू, प्याज और करेला। इस तरह से नाम भी लिखने हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी लिखिए। यहाँ पे एक चित्र दे रखा है, उसके आधार पर आपको एक कहानी लिखनी है। तो ये हमने कहानी लिखी। कमालपुर, कमालपुर नामक एक गांव था, उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उसका नाम क्या था? रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे और उनके 2 बेटे थे। वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। रामू चाचा यह देखकर बहुत चिंतित थे कि मेरे दोनों बेटे और दोनों झगड़ते रहते हैं। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। ये दोनों हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, तो उस समस्या का उन्होंने एक उपाय सूझा। तो उन्होंने अपने दोनों बेटे को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। इस तरह से चित्र के आधार पर हमने कहानी लिखी। आगे है कोष्टक से अनाज के हिंदी नाम ढूंढकर निकालिए और नीचे अंग्रेजी नाम के आगे लिखिए। यहाँ पे अनाज के नाम हैं, वहाँ पे अंग्रेजी नाम के सामने आपको हिंदी नाम लिखना है। ये उड़द है, उड़द, ज्वार, जुआर, राइस, चावल, मूंग, मूंग, पीस, मटर, तूर, अरहर, ग्राम, चना, व्हीट, गेहूँ, और माइस यानी मेज, तो मक्का, मेज यानी मक्का। आगे है फलों के चित्र इकट्ठे कीजिए और इन्हें यहाँ चिपका कर उनके हिंदी नाम लिखिए। आपको कोई भी फल के चित्र यहाँ पे चिपकाने, उसके नीचे हिंदी नाम लिखने हैं। अपनी मनपसंद के 2 फूलों के चित्र बनाइए और नीचे हिंदी नाम लिखिए। यहाँ पे आपको 2 फूलों के चित्र बना सकते हैं और हिंदी नाम आपको लिखने हैं।